अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। हैदराबाद शहर में दूसरे दिन भी इंडियन रेसिंग लीग जारी। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़ और दीगर ने किया मुशाहिदा। बहुत जल्द किए जाएंगे असतिज़ा के तकर्रुरात, तालीमी शोबे पर तवज्जो न देने का इल्जाम बेबुनियाद। PRTUS के इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शोहदा की यादगार के तामीराती कामों का किया मुआयना। तामीराती कंपनी के ओहदेदारों और नुमाइंदों को पूरी तनदही से काम करने की दी हिदायत। वज़ीर आला KCR 4 दिसंबर को महबूबनगर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में लेंगे हिस्सा। जलसागाह के लिए खुली अराजी का मुआयना के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। वरंगल जू में जानवरों और परिंदों को महफूज रखने के इक़दाम। चिड़ियाघर में सुबह और शाम के औकात सर्दी और दर्जे हरारत में गिरावट। तेलंगाना भर में सर्दी की लहर में शिद्दत, कई मुकामात पर दर्जे हरारत में गिरावट। जिला कोमरम भीम आसिफाबाद में दर्जे हरारत 7.3 डिग्री दर्ज। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 22 माह बाद ट्विटर अकाउंट बहाल। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने ट्विटर पर दी इत्तला। और अब पेश खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर के करीब दूसरे दिन भी इंडियन रेसिंग लीग IRL जारी है। चुनाचे इंडियन रेसिंग लीग के दूसरे दिन वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अफजाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव, वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ और GHMC मेयर विजय लक्ष्मी गदवाल, रुकन असेंबली D नागेंद्र, TRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरखान अहमद के अलावा दीगर TRS कायदीन और कारकुनों ने शिरकत करके इंडियन रेसलिंग मुकाबलों का मुशाहिदा किया और मौके पर इन कायदीन ने रेसलिंग मुकाबलों से लुत्फानंदोज होते हुए रेसलिंग में हिस्सा लेते हुए अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रेसलिंग चैंपियंस को मुबारकबाद दी। वाज़ेह रहे कि हुसैन सागर के करीब इंडियन रेसिंग लीग दूसरे दिन सुबह शुरू हुई। इस रेस को देखने वालों को सुबह 8 बजे से गैलरीज में दाखिल होने की इजाजत दी गई। इस रेस को देखने वालों में काफी जोश और खरोश देखा जा रहा था। पहली मरतबा हैदराबाद में यह रेस मुनाकिद की जा रही है, जिसका काफी बेहतर अवामी रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। फार्मूला 4 क्वालिफाइंग रेस सुबह 9 बजे शुरू हुई और इंडियन रेसिंग लीग क्वालिफाइंग 9:20 पर शुरू हुई। इंडियन रेसिंग लीग क्वालिफाइंग 9:40 पर शुरू हुई। वजीर फाइनेंस व सेहत हरीश राव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए बिल्कुल तैयार हैं और बहुत जल्द रियासत में असातिज़ा के तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। रियासती वजीर जिला सिद्दीपेट के गजवेल मोहंती ऑडिटोरियम में मुनाकिदा असातिज़ा की तंजीम PRTUS की रियासती कौंसिल इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके खिताब किया। इजलास की सदारत रुकन कानून साज कौंसिल कोरार रघुरत्तम रेड्डी ने की। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि बाज मफाद परस्त सियासी कायदीन की जानिब से रियासत में तालीम के शोबे पर तवज्जो दिए जाने से मुतालिक गुमराह कुन तशहीर की जा रही है, जो गलत है, बुनियाद और बेबुनियाद है और हक़ाइक़ से बईद है। उन्होंने दानिश्वर तबक़े पर जोर दिया कि वो रियासत में तालीम के शोबे पर तवज्जो ना दिए जाने से मुतालिक TRS के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने वाले मफाद परस्त सियासी कायदीन की मज़म्मत करें। इस मौके पर उन्होंने कहा कि असातिज़ा से मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR असातिज़ा की तकर्रुरी के बारे में मुस्बित है। उन्होंने कहा कि तकर्रुरात और तबादले का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। TRS हुकूमत मुलाजिमीन के मामले में एक दोस्त हुकूमत है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने अब तक असातिज़ा को दरपेश तमाम मसाइल को हल किया है। हरीश राव ने कहा कि बहुत जल्द एम्प्लॉय हेल्थ कार्ड से मुतालिक फैसला किया जाएगा।
वजीर इमारात व शुआरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शहर हैदराबाद के हुसैन सागर के किनारे रियासती हुकूमत की जानिब से जेर तामीर शोहदा यादगार के तामीरी काम का अचानक मुआयना किया। तकरीबन 3 घंटे तक तफसीली मुआयने के दौरान उन्होंने अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। तामीराती कंपनी के अहदेदारों और नुमाइंदों को पूरी तनदही से काम करना चाहिए। मेन एंट्रेंस, लैंडस्केप एरिया, वाटर फाउंटेन, तेलंगाना मदर स्टैच्यू एरिया में काम के बारे में अहदेदारों और वर्कर्स को एजेंसी के नुमाइंदों को कई हिदायत दी गई। ग्रेनाइट फर्शिंग का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। तेलंगाना शोहदा की यादगार की तामीर में कायम किए जाने वाले म्यूजियम और ऑडिटोरियम के फर्श के कामों और रेस्टोरेंट के कामों का जायजा लिया गया और कई तजावीज़ पेश की गई। वजीर मौसूफ ने खुसूसी तौर पर दुबई से लाई गई नायाब स्टेनलेस स्टील शीट्स के कामों का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों और वर्क एजेंसी को हिदायत दी कि वो काम में तेजी पैदा करें। उन्होंने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने तामीराती कंपनी के नुमाइंदों और R&B के अहदेदारों पर वाज़ेह किया कि तामीरी कामों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए। वजीर एक्साइज व सयाह डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव 4 दिसंबर को महबूबनगर जिले का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स के संग बुनियाद और इफ्तिताही तकरीबात में शिरकत करेंगे। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ महबूबनगर मुस्तकर में वाक़ MBS कॉलेज ग्राउंड में मुनाकिद होने वाले वजीर आला के जलसे आम के लिए खुली अराजी का मुआयना किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वजीर आला KCR अपने दौरे महबूबनगर के मौके पर जदीद तामीर करदा इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट ऑफिस का इफ्तिताह करने के अलावा दीगर तरक्याती कामों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील से कबल इसी मैदान पर सौराष्ट्रम के लिए KCR की मीटिंग हुई थी और अब रियासत की तश्कील के बाद एक बार फिर यहाँ एक बहुत बड़ा जलसे आम मुनाकिद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम जिलाई सतह के सरकारी दफातर का एक ही मुकाम पर हुसूल और आवाम को खिदमत फराहम करने में मुल्क भर में रियासत तेलंगाना को एजाज हासिल है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने बहुत दूर अंदेशी के साथ तमाम जिले मराकज़ में मरबूत कलेक्ट्रेट इमारतों की तामीर का बेड़ा उठाया है, जिसकी वजह से लोगों को एक ही जगह पर तमाम काम मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह खुशकिस्मती की बात है कि कलेक्ट्रेट के लिए हाईवे के करीब ही अराजी दस्तियाब हुई है और अफसरान अवाम के लिए हमेशा दस्तियाब होंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान वज़ीर आला KCR नए कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह के अलावा कदीम कलेक्ट्रेट की अराजी पर तामीर किए जाने वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर का संग बुनियाद रखेंगे, जिसको अंदरून 1 साल मुकम्मल करके आवाम के लिए दस्तियाब करवाया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आला KCR बस स्टैंड के करीब तामीर किए गए पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह करने के अलावा मिनी टैंक बैंड में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज दिसंबर के महीने में शुरू होगा। रियासती वजीर के हमरा जिला कलेक्टर S वेंकट राव, लोकल बॉडीज के एडिशनल कलेक्टर तेजस्वन लाल पवार, R&B EE स्वामी और म्यूनसिपल इंजीनियर सुब्रमण्यम, म्यूनसिपल चेयरमैन KC नरसिम्हा और दीगर जिलाई अहदेदार मौजूद थे। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు డిసెంబర్ 4 తారీఖు రోజు మహబూబ్నగర్లో సమీకృత జిల్లా ఆఫీసులో జిల్లా కలెక్టరేట్ ఓపెనింగ్కు రాబోతున్నారు కనుక ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎదురుచూస్తున్నటువంటి కళ ఇది. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా అన్ని ఆఫీసులు ఒకే దగ్గర ఉండాలనేటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడ లేదు. కేవలం తెలంగాణలో మాత్రమే ప్రజలకు సౌలభ్యంగా ఉండాలి. ఒక్కొక్క ఆఫీస్ ఒక్కొక్క దగ్గర ఉంటే వచ్చిన వ్యక్తి 10 దిక్కులు తిరగాలంటే కష్టమవుతుంది. ఎన్ని పనులున్నా కలెక్టరేట్కి వస్తే అన్ని పనులు అక్కడే జరిగిపోవాలనే ఒక గొప్ప ఆలోచనతో ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో కూడా కలెక్టరేట్లు నిర్మించడం జరిగింది. అదృష్టవశాత్తు మన జిల్లాలో మెయిన్ రోడ్ మీదనే ల్యాండ్ దొరకడం, చాలా జిల్లాల్లో టౌన్ బయట దూరంగా కూడా ఉన్నాయి. మరి ఇక్కడనే సెంట్రల్ ప్లేస్లో రావడం, పక్కనే బైపాస్ ఉండడం, దాంతోపాటుగా పాత కలెక్టరేట్ను కూడా ప్రజలకు ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పని ఒక పెద్ద హాస్పిటల్ని కూడా ఆ రోజు ఫౌండేషన్ వేసుకోబోతాను. ఆల్రెడీ టెండర్స్ కూడా కంప్లీట్ అయినాయి కనుక దాంతోపాటు పార్టీ ఆఫీసు, తర్వాత మినీ ట్యాంక్ బండ్, అది ఇతరత్ర అన్నీ కూడా మా అధికారులందరూ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేసి ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాకముందు కూడా ఇదే గ్రౌండ్లో మీటింగ్ పెట్టి దక్షిణ తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి మాట్లాడి ఆ తర్వాత
गवर्नमेंट चीफ व्हिप रुकने असेंबली डी विनय भास्कर ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कयाम से सोसाइटी के मेंबरान तरक्की कर रहे हैं। गवर्नमेंट चीफ व्हिप डी विनय भास्कर वरंगल शहर में वाक़ कल्पालता सुपर बाजार की 69वीं ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स को चेक पेश किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कल्पालता मेंबरान को मुबारकबाद पेश की और जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते से बहुत से प्रोग्राम मुनाकिद किए हैं। उन्होंने कोऑपरेटिव सिस्टम की सताइश करते हुए कल्पालता सुपरमार्केट की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कल्पालता कमेटी के मेंबर्स को मुबारकबाद दी जो एक दूसरे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रुकने असेंबली कुतुबुल्लापुर के वीपी विवेक आनंद ने कुतुबुल्लापुर मंडल के गाजुला रामम डिवीजन 125 का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकने असेंबली आनंद ने एनटीआर नगर में तामीर करदा सड़क का इफ्तिताह किया। इसके अलावा श्री राम नगर में सड़क का इफ्तिताह, चंदागिरी नगर में भी मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीनियर टीआरएस कायदीन मोहम्मद आबिद, एनटीआर नगर बस्ती सदर अंजैया गौड़, टीआरएस नायब सदर मोहम्मद इब्राहिम, सैयद जिलानी, मोहम्मद नजमीर और मस्जिद कमेटी सदर मोहम्मद ताहिर, शेख आबिद, सीनियर टीआरएस कायद मिर्जा रशीद बेग के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। बरसर इख्तिदार सियासी जमात टीआरएस की काबिल कद्र व कद आवर खातून कायद और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दुख्तर रुकन कानून साज कौंसिल श्रीमती कुलवा कंटला कविता के खिलाफ रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद अरविंद की जानिब से नाजेबा रिमार्क्स करने और तौहीन आमेज शख्सी तबसरों से शदीद बरहम टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने आज हल्के असेंबली हुजूराबाद में शामिल जिम्मीकुंटा टाउन में अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। नेज सदर बल्दिया टी राजेश्वर राव की क़यादत में एमपी अरविंद का अलामती पुतला नजरियातिश किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए राजेश्वर राव, सदर टाउन कमेटी राजकुमार जनाब अलहाज मोहम्मद समीउल्लाह खान जाकिर और दीगर कायदीन ने मुस्तकबिल में श्रीमती के कविता के खिलाफ बयानबाजी करने से बाज रहने का अरविंद को इंतबा दिया और कहा कि तेलंगाना समाज में खवातीन को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। रियासत तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब का मजहर, अमन और शांति का मरकज है। यहाँ फिरका परस्ती और कशीदगियों के तनाव को केसीआर हुकूमत आहनी पंजे से कुचल देगी। जिला वरंगल के जू में सर्दी से जानवरों और परिंदों को महफूज रखने के इकदाम किए जा रहे हैं। चिड़ियाघर में सुबह और शाम के वक्त सर्दी और दर्जे हरारत में गिरावट हो रही है। इस चिड़ियाघर में जंगली जानवरों की तकरीबन 230 अक़साम हैं। डॉक्टरों की निगरानी में शेर, मगरमच्छ, रीछ, जंगली बिल्ली, हरन, हरनों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाएं दी जा रही हैं जिसका मकसद प्रोटीन और कैल्शियम बढ़ाना है। पिंजरे के अंदर परिंदों को गर्म रखने के लिए बर्तनों में घास भरी जा रही है और जानवरों और परिंदों को सर्दी से बचाने के लिए दीगर इक़दाम भी किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान के पहले मुजाहिद आज़ादी शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद, जिनकी जिंदगी आज मुस्लिम नौजवानों के लिए एक काबिल तक़लीद व काबिल नमूना है, हर पहलू से अमन व इंसाफ, फिरका वाराना हम आहंगी का एक मिसाली किरदार अदा करते हुए रहती है। इसी जज्बे के साथ जिला निर्मल के शहर भैंसा में हबीब मिल्लत यूथ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से शहीद टीपू सुल्तान की 272वीं यौम पैदाइश का बड़े पैमाने पर एहतमाम करते हुए शहीद टीपू सुल्तान को ताज़ियत पेश की गई। सोसाइटी के सदर शेख कदीर के अलावा दीगर अरकान ने सोसाइटी की निगरानी में इस जुलूस का बाद नमाज ज़ोहर नज़द मुस्लिम शादी खाने से आगाज किया गया, जबकि इस जुलूस में हजारों मुस्लिम नौजवानों ने शिरकत की। इसके अलावा इस जुलूस में दलित तबके से वाबस्ता अफराद ने भी बड़े पैमाने पर शिरकत की। जुलूस के दौरान टीपू सुल्तान के तराने बड़े पैमाने पर पेश किए गए। जुलूस में मजलिस अरकान बल्दिया और मजलिस कायदीन, जिनमें फैजुल्लाह खान व फ्लोर लीडर सदर मजलिस व दीगर अरकान बल्दिया के अलावा दीगर मजलिस कायदीन के अलावा दीगर कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इस जुलूस के पेश नज़र
भैंसा पुलिस की जानिब से वसीतर बंदोबस्त किया गया था। भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार के अलावा सब इंस्पेक्टर्स और पुलिस जवानों की कसीर तादाद को तैनात कर दिया गया। इसके अलावा वज्रा गाड़ी को भी मुतहर्रिक किया गया। इसके अलावा जुलूस के दूसरे मुकामात पर जाने से रोकने के लिए बैरिकेड्स भी लगाए गए थे और पुलिस जुलूस पर कड़ी नजर रखते हुए वीडियोग्राफी की जा रही थी। यह जुलूस पुलिस स्टेशन के रूबरू से होता हुआ शहीद टीपू सुल्तान चौक पहुंचा, जहां पर फैजुल्ला खान फ्लोर लीडर ने परचम कुशाई की। बादजा मस्कुरा कायदीन की जानिब से शहीद टीपू सुल्तान को ताजियत पेश की गई और इस तरह जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम को पहुंचा। विकाराबाद से धारूर क्रिश्चियन मिशनरी यात्रा जाने वाली आरटीसी बस उलटकर हादसे का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक विकाराबाद से धारूर क्रिश्चियन मिशनरी यात्रा जाने वाली विकाराबाद बस डिपो से ताल्लुक रखने वाली एक आरटीसी बस, जिसमें तकरीबन 75 मुसाफिर सवार थे, अनंतगिरी हिल्स पर ब्रेक फेल हो जाने की वजह से बस ड्राइवर से बेकाबू हो गई और उलट गई, जिसके नतीजे में सरूरनगर से ताल्लुक रखने वाली स्वरूपा नामी एक खातून हलाक हो गई और 5 दीगर शदीद जख्मी हैं, जबकि 20 दीगर अफराद को मामूली चोटें आई हैं। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए विकाराबाद के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाकये की इत्तला मिलते ही रुकने पार्लियामान चेवेल्ला रंजीत रेड्डी और रुकन असेंबली विकाराबाद आनंद मौके पर पहुंचे और जख्मियों को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले गए। బయటికి కొన్న ఊపిరి మీద ఉన్నట్టుంది, నాకు చనిపోతుందని అనిపిస్తుంది. కానీ పంపించాము అక్కడ హాస్పిటల్కి. ఆమెతో పాటు ఇక్కడ చాలా మంది ఇంజూర్డ్ అయ్యి ఉంది. వాళ్ళందరినీ రకరకాల కార్లలో అంబులెన్స్ తెప్పించి పోలీస్ సహాయంతో కూడా అందరినీ తీసుకొని అక్కడ పంపించాము. మేము కూడా బస్ అక్కడ ఆసుపత్రికి వెళ్తున్నాము, చూద్దాం. కానీ నేను డ్రైవర్తో మాట్లాడాను, కండక్టర్తో మాట్లాడాను. ఎవరు మాట్లాడినా వాళ్ళు ఏమంటుంటే బ్రేక్స్ ఫెయిల్ అయినాయి అంటున్నారు. అక్కడ ఉన్న ప్యాసింజర్స్ ఏమంటుంటే బ్రేక్ ఫెయిల్ అయితే ఆపమని చెప్పినాము, ఆపిండు, మళ్ళీ ఎందుకు స్టార్ట్ చేసినా తెలియదు వాళ్ళంటారు. సో 2 వర్షన్స్ ఉన్నాయి. దానికి ఎంక్వైరీ చేసి ప్రాబ్లం ఏదో తెలుసుకుందాం. కండక్టర్ ఒకటి చెప్తున్నాడు, డ్రైవర్ ఒకటి చెప్తున్నాడు. కాబట్టి మోర్ దెన్ దాట్ ఏంటంటే ఒకళ్ళు ఇంజూర్డ్, చాలా సివియర్ ఇంజూర్డ్ అయింది. అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తాం. మిగతా మాత్రం చాలామంది ఫ్రాక్చర్స్ కూడా అయినాయి డిఫరెంట్గా. చాలామంది అందులోకి జంప్ చేసినారు. అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఏమైందంటే ఆ బోల్తా పడంగా చాలామంది ఎవరు చెప్పింది అది బర్స్ట్ అవుతుంది అది అని చెప్పారు. దాంతో అందరు పరుగులు తీసింది, అందరిని పిలిపించాము. అందరినీ जिले संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के पटनचेरू मंडल के इसनापुर के करीब इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई बस को तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। यह हादसा इतना शदीद था कि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और 5 दीगर शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत का काम शुरू कर दिया और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। यह हादसा कार की गोवा से वापसी के दौरान पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एपी के वायएसआर जिले में पेश आए 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा इतवार की सुबह की अवलिन सातों में कड़पा ताड़ीपत्री सड़क पर उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और यह लॉरी ऑटो से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए, जिनकी शिनाख्त पोटला दौरथी गांव के 45 साला दस्तगीर, 35 साला सरस्वती और 32 साला प्रेम कुमार के तौर पर की गई। ये तमाम एक ऑटो में कोंडापुरम मंडल के दत्तापुरम आए हुए थे। सरस्वती पिछले कुछ दिनों से बीमार थी, इसलिए वो ऑटो में अपने आबाई मुकाम जा रही थी। इसी दौरान लॉरी के ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और लॉरी ऑटो से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि दस्तगीर और सरस्वती मौके पर ही हलाक हो गए। मुकामी अफराद शदीद तौर पर जख्मी ऑटो ड्राइवर प्रेमक कुमार को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल मुंतकिल कर रहे थे कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली जिले के नरसीपट्टनम में आग लगने के वाकये में बाप और बेटा जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। यह वाकया नरसीपट्टनम कृष्णा बाजार सेंटर में इतवार की सुबह के अवलिन सातों में शॉर्ट सर्किट के सबब पेश आया। ज्वेलरी शॉप की ऊपरी मंजिल पर यह आग फैल गई, जहां मल्लेश्वर राव और उसका खानदान रहता था। इस वाकये में मल्लेश्वर राव और उसका बेटा मोलेश जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। इस वाकये में इस खानदान के दीगर 2 अफराद भी झुलस गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने फौरी तौर पर झुलस जाने वाले दीगर अफराद को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है और बताया जाता है कि यह एक कदीम इमारत थी जिसमें आग लग गई। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में बदतदरीज इजाफा होता जा रहा है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत वाहिद अदद तक जा पहुंचा। मुल्क के शुमाल और शुमाल मशरकी हिस्सों से रियासत में कम ऊंचाई पर चलने वाली हवाओं के नतीजे में दर्जे हरारत में गिरावट हो रही है। इतवार की सुबह अक्ल तरीन दर्जे हरारत जिले कोमरम भीम आसिफाबाद में 7.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जिला संगारेड्डी के सतवार में दर्जे हरारत 7.5, आदिलाबाद जिले में 8.3, निर्मल में 9.2 और जिले मेदक के लंगाईपल्ली में 9.2, मंचिरियाल जिले में 9.5 और जिले सिद्दीपेट के हबशीपुर में 10.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर को रियासत में मौसम खुश्क रहेगा। आइंदा 2 दिनों में रात के वक्त सर्दी मजीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है। आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक, विकाराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अजला में रात के वक्त दर्जे हरारत 10 डिग्री से कम रहने का इम्कान है। इन इलाकों में सर्द हवाएं चलने का इम्कान है। बताया गया है कि मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में पहले ही सर्द हवाएं चल रही हैं और इम्कान है कि ये सर्द हवाएं आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल रियासत को अपनी लपेट में ले लेंगी। अहदेदारों ने अवाम को इस सिलसिले में मुनासिब एहतियात का मशवरा दिया है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरुत्तम मिश्रा ने आज कहा कि मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेम्स पर पाबंदी लगाने से मुतालिक मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी गई है। जल्द ही इस सिलसिले में तजवीज काबीना में लाई जाएगी। डॉक्टर मिश्रा ने नामा निगारों को बताया कि मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेम्स पर पाबंदी लगाने के हवाले से मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस हवाले से जल्द काबीना में तजवीज पेश की जाएगी। इसके साथ ही वजीर दाखिला ने कहा कि वो मुजरिमाना सरगर्मियों को रोकने के लिए दिए गए TTT ट्रेस टारगेट टर्मिनेट फार्मूले को सख्ती से नाफिज करने के लिए जल्द ही अफसरान के साथ मीटिंग करेंगे। एक और विषय है ऑनलाइन गेमिंग का। इसमें गृह विभाग ने अब प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है और अब ये कानून के दायरे में आ जाएगा। जो पूर्व का कानून था द्रुत क्रीड़ा वाला, जुआ एक्ट वाला, उसमें संशोधन करके इसको वरिष्ठ सचिवों की समिति के लिए भेजा जा रहा है। उसके बाद कैबिनेट की ओर ये प्रेषित होगा और रेगुलेटरी बॉडी बनाने के बारे में भी इसमें विचार है और ऑनलाइन गेम मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित कैसे होंगे, ये सारा का सारा प्रस्ताव वरिष्ठ समिति को जा। एक और कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी प्रवीण सूद ने आज इतवार को कहा कि चलते ऑटो रिक्शा में धमाका कोई हादसा नहीं था बल्कि दहशतगर्दी का वाकया था। सूद ने ट्वीट किया कि अब उसकी तस्दीक हो गई है। कर्नाटक पुलिस मरकजी एजेंसी के साथ इसकी अच्छी तरह से जांच कर रही है। कर्नाटक के वजीर दाखिला उरागा गयानंद्रा ने भी एक वीडियो पैगाम के जरिए इस वाकये की तस्दीक करते हुए उसे दहशतगर्दी का वाकया करार दिया। वजीर ने कहा कि दहशतगर्दी के वाकये की मुकम्मल तफसीलात 1-2 दिन में मालूम हो जाएंगी और शुबा है कि बड़ी दहशतगर्द तंजीमें इसमें मुलविस हैं। मिस्टर ज्ञानेंद्र ने यह भी कहा कि रियासत के साहिली इलाकों में पिछले कुछ सालों में पेश आने वाले इस तरह के वाकयात की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। गुज़िश्ता रोज एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वीडियो में मुबैना तौर पर ऑटो रिक्शा को आग पकड़ते और फिर फटते दिखाया गया है। इस हादसे में ड्राइवर और बैग ले जाने वाला मुसाफिर दोनों झुलसकर जख्मी हो गए और उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने कल कहा था कि इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि धमाका ऑटो रिक्शा में आग लगने से हुआ है और लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। झारखंड में जिले धनबाद के बाघमारा के BCCL ब्लॉक
2 इलाके की पेंडिया मेन साइडिंग में कल रात देर गए सीआईएसएफ और कोयला चोरों के दरमियान मुठभेड़ में 4 अफराद हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। इसके अलावा मुठभेड़ में 2 फौजी जख्मी भी हुए हैं। जहां बहक होने वालों में शहजादा खान, अताउल्ला अंसारी, प्रीतम चौहान और सूरज चौहान शामिल है। इसमें बादल रावानी और रमेश राम शदीद जख्मी हैं और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। उनकी हालत तशवीशनाक है। कल रात तकरीबन 50 लोग बाइक के साथ पेंडिया में साइडिंग पर कोयला चोरी करने आए थे जब ड्यूटी पर मौजूद 2 जवानों ने कोयला चोरों को रोका। इस दौरान कोयला चोरों ने पेट्रोलिंग गाड़ी पर फायरिंग कर दी और पथराव शुरू कर दिया। जवानों ने अपने दिफा के लिए 6 राउंड फायर किए। इसमें 4 कोयला चोर मारे गए और 2 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने चारों को पोस्टमार्टम और 2 जख्मियों को इलाज के लिए धनबाद भेज दिया है। चारों लाशों का पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया गया। जम्मू कश्मीर की सरमाई राजधानी जम्मू के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के नजदीक ड्रोन को उड़ते हुए देखने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मालूम हुआ है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में नस्ब रडार ने ड्रोन की नकलो हमल के बारे में जो ही इतला दी तो फौरी तौर पर हवाई अड्डे के इर्द गिर्द हाई अलर्ट जारी किया गया। इतलात के मुताबिक इतवार के रोज जम्मू हवाई अड्डे के नजदीक मुश्तबा ड्रोन की नकलो हमल के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रहने के अहकाम सादिर किए गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ड्रोन की नकलो हरकत हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर के फासले पर थी, जहां एटीसी के रॉडर्स ने उसका पता लगाया। इसके बाद ड्रोन की निशानदेही के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया। जराये ने बताया कि जम्मू हवाई अड्डे और एयरफोर्स स्टेशन में तैनात अमले को मुस्तैद रहने के अहकाम सादिर किए गए। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतवार के रोज इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया ताकि यह देखा जाए कि कहीं ड्रोन ने इस तरफ कोई मवाद ना छोड़ा हो। उनका कहना था कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है, ताहम फिल वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई भी शय हाथ नहीं आई है। बता दें कि गुज़िश्ता साल जून के महीने में जम्मू हवाई अड्डे में कायम एयरफोर्स स्टेशन इमारत पर ड्रोन के जरिए बम गिराए गए थे, जिसके नतीजे में 2 अहलकार मामूली तौर पर जख्मी हो गए थे। तुराल कश्मीर में आज बट्टागंड क्रिकेट प्रीमियर लीग का तीसरा एडिशन शुरू हो चुका है, जिस दौरान खिलाड़ियों में जोश पाया गया। इस मौके पर डीडीसी मेंबर मंजूर गनाई मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस टूर्नामेंट में दर्जनों टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि पहला मैच तुराल और चेक टीमों के माबेन खेला गया। मीडिया से बात करते हुए मंजूर गनाई ने कहा कि वो बट्टागंड खेल मैदान की मरम्मत को यकीनी बनाने के लिए तमाम तरह इक़दाम उठाने के लिए तैयार हैं। हमारे एरिया में पहला ग्राउंड जो है, जो मैंने आज अपने आंखों से देखा, इसको डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। और यहाँ जो इनके जो मसले मसाइल है, चाहे यहाँ बंड की बात आई है, यहाँ बाकी जो आरवाल की बात आई है, ये करना ज़रूरी है। मगर हम समझते हैं कि जहाँ पे आज पूरे हमारे देश में यही एक आवाज़ है कि यूथ क्लब करने की ज़रूरत है। यहाँ के लड़कों में जो आज आपने खुद देखा, मेरे ताल के नौजवान लड़के कितने टैलेंट हैं इनमें, और आज मेरा दिल खुश हुआ। आने वाले समय में मैंने आज से यहाँ मैंने अहद किया है कि सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी अगर रहेगी तो थोड़ा ये जो हमारा यूथ है, जो स्पोर्ट्स की गेम की तरह खेलते हैं, और इसके जो ग्राउंड के प्रॉब्लम है, बाकी जितने भी ग्राउंड है हमारे एरिया में, पहले यही प्रायोरिटी रहेगी इस प्लान में कि मैं हमारे इंडिया के एक नामवर तालीमी इदारे तक्षशिला इंस्टीट्यूट ने कश्मीर के तुराल में भी अपनी एक ब्रांच कायम की है। इस सिलसिले में मज़कूरा ब्रांच में कई रोज से दाखिले के लिए इम्तहानात जारी हैं। वहीं आज इदारे की जानिब से एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम भी किया गया, जिस दौरान बच्चों को तुराल ब्रांच में होने वाली तालीमी सरगर्मियों के बारे में मुफस्सिल जानकारी फराहम की गई है। मुकर्रिरीन ने शरका को यकीन दहानी कराई कि उन्हें इदारे की जानिब से तमाम सहूलियात फराहम की जाएगी।
टाउन हॉल त्राल कश्मीर में आज एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का एहतमाम सक्सेस पॉइंट इंस्टीट्यूट त्राल ने किया था, जिस दौरान सिटीजन काउंसिल त्राल के चेयरमैन फारूक तराली मेहमान खुसूसी के बतौर शामिल रहे। प्रोग्राम के दौरान स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा की इज्जत अफजाई भी की गई और उन्हें असनाद से नवाजा गया। प्रोग्राम में मौजूद मुकर्रिरीन ने तलबा से अपील की है कि वो मेहनत करके अपने ख्वाब पूरे करें। सब डिस्ट्रिक्ट त्राल के हेडक्वार्टर पे आज टाउन हॉल में सक्सेस पॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, जो एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, उन्होंने उन डाउन ट्रॉडन बच्चों या जो बच्चे उस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जिनके पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उनके लिए एक मतलब स्कॉलरशिप अवार्ड का एहतमाम किया था। इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए एहतमाम हुआ, जो इंस्टीट्यूट में इन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स महसूस करते हैं ऐसे बच्चे, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं, बुक्स भी देते हैं, और जो इस आज की इस अवार्ड सेरेमनी में पहले नंबर पे आए, दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पे आए, ये इंस्टीट्यूट उनको नीट के क्लासेस तक फ्री एजुकेशन देती है, फ्री कोचिंग करती है, इनके तमाम सारे जो एक्सपेंडिचर्स है वो बर्दाश्त करते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट त्राल और दूसरे जो भी कोचिंग सेंटर्स यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो भी ऐसे नेक काम करके इस सोसाइटी में जो वीकर सेक्शंस हैं उनके बच्चों को इस तालीम से आरासा करने के लिए, इनका जो पोटेंशियल और मेटल है उसको एक्सेल करने के लिए ऐसे बच्चों की मतलब फाइनेंशियल तरीके से मदद करें और इनकी कोचिंग के जो अखराजात है या दूसरे कोचिंग क्लासेस इनको पढ़ाने के लिए फ्री में इनको ये तालीम से नवाजे और ताकि इनका मुस्तकबिल सामने। वादी कश्मीर को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहराह पर इतवार के रोज ट्रैफिक की नकलो हमल मअतल रही। सरकारी ज़राए ने बताया कि जोजिला पास पर ताज़ा बर्फबारी के बायस श्रीनगर लेह शाहराह पर इतवार के रोज ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कि बर्फबारी से रोड पर फिसलन पैदा हुई है, जिसके बायस ट्रैफिक को मअतल रखने का फैसला किया गया। दरियासना वादी कश्मीर को मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह और जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक की नकलो हमल हस्बे मामूल जारी है। काबिल जिक्र है कि मौसम सरमा में बर्फबारी के बायस श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल को काफी मुतासिर रही, जिससे अहलियान वादी को गुनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट 22 माह बाद दोबारा ब्लू टिक के साथ बहाल हो गया है। ट्विटर के नए मालिक एलन मास्क ने इतवार की सुबह ट्वीट किया कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप 22 माह बाद ट्विटर पर वापस आ गए हैं। उनका ट्विटर अकाउंट ब्लू टिक के साथ बहाल कर दिया गया। चंद रोज कबल मास्क ने ट्विटर पर एक सर्वे के जरिए लोगों से पूछा कि क्या सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बहाल किया जा सकता है। सर्वे में ज्यादातर लोगों का जवाब हाँ में था। उन्होंने बताया कि इस सर्वे में 51.8% यूजर्स ने मिस्टर ट्रंप के अकाउंट को बहाल करने के हक में वोट दिया, जबकि 48.2% यूजर्स अपने अकाउंट को बहाल करने के हक में नहीं थे। इस सर्वे में कुल 1,50,85,458 लोगों ने हिस्सा लिया। पाक अफगान चमन बॉर्डर दोबारा बहाल करने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान हुकाम के दरमियान अहम इजलास में मुज़ाकरात एक बार फिर नाकाम हो गए, जिसके नतीजे में आज भी पाक अफगान सरहद तिजारत के लिए बंद है। डॉन अखबार में शाया रिपोर्ट के मुताबिक आज 7वें रोज भी पाक अफगान चमन बॉर्डर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद है। ख्याल रहे कि 13 नवंबर को अफगान हुदूद से नामालूम मुसल्लह शख्स की फायरिंग से एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए थे। अहम इजलास के दौरान पाकिस्तानी हुकाम चमन के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हमीद जहरी ने अफगानिस्तान के सरकारी हुकाम से सरहद पर नाखुशगवार वाकयात खत्म करने के लिए मुश्तरका लाहे अमल की जरूरत पर तबादले ख्याल किया।
पाकिस्तान ने फायरिंग के वाक़े में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए मुश्तरका तहकीकात पर जोर दिया है। इजलास में मौजूद सीनियर बॉर्डर सिक्योरिटी एहलकार ने डॉन को बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका लाहे अमल मुस्तकबिल में इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात को ख़त्म करने में मदद देगा और दोनों ममालिक मुस्तकबिल में सरहद पर किसी भी वाक़े की तहकीकात में ताउन करेंगे। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के हुक्काम ने पाकिस्तानी हुक्काम के साथ सरहदी उमूर को खुश असलूबी से बढ़ाने के लिए तजावीज़ दी। इजलास में अफगान ख़वातीन को सरहद पार करने के दौरान दरपेश मुश्किलात के हवाले से भी बातचीत की गई, जिसमें अफगान तालिबान का कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से ख़वातीन के लिए अलग रास्ता बनाया जाए जहां ख़वातीन सिक्योरिटी एहलकार को भी तैनात किया जाए। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। हैदराबाद शहर में दूसरे दिन भी इंडियन रेसिंग लीग जारी। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़ व दीगर ने किया मुशाहिदा। बहुत जल्द किए जाएंगे असतज़ा के तक़र्रुरात और तालीमी शोबे पर तवज्जो न देने का इल्जाम बेबुनियाद। PRTUS के इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने शोधा की यादगार के तामीराती कामों का किया मुआयना। तामीराती कंपनी के अहदेदारों और नुमाइंदों को पूरी तनदही से काम करने की दी हिदायत। वज़ीर आला KCR 4 दिसंबर को महबूबनगर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में लेंगे हिस्सा। जलसागाह के लिए खुली अराजी का मुआयने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। वरंगल जू में जानवरों और परिंदों को महफूज रखने के इकदाम। चिड़िया घर में सुबह और शाम के वक्त सर्दी और दर्जे हरारत में गिरावट। तेलंगाना में सर्दी की लहर में शिद्दत, कई मुकामात पर दर्जे हरारत में गिरावट। जिला कोमरम भी आसिफाबाद में दर्जे हरारत 7.3 डिग्री दर्ज। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 22 माह बाद ट्विटर अकाउंट बहाल। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने ट्विटर पर दी इत्तला। और इसी के साथ नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।